أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. الله
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दफ्तर आयतुल्लाह अल-उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली मुंबई से हमारे दूसरे एपिसोड जो हमने आप लोगों से वादा किया था, पहले एपिसोड में उनके वकील हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए शबाब नक़वी साहब जो शख्सियत आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली के बयान फरमाया है, और आज इंशाअल्लाह इस एपिसोड में आग़ाए मोहतरम उनके तौज़ीउल मसाइल से, यानी उनके मुक़ल्लिदीन बल्कि जहान के तमाम लोग जो तक़लीद में हैं उन हज़रात के ख़ातिर बल्कि जुमला मोमिनीन मोमिनात के ख़ातिर अभी इंशाअल्लाह आम फ़हम ज़बान में आग़ाए मोहतरम बयान फरमाएंगे। सबसे पहले मैं आगा आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह सामीईन व नाज़रीन मुंतज़िर हैं, आप उनके लिए अहकाम तक़लीद बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि दफ्तर आयतुल्लाहिल उज़्मा अलहाज नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली मुंबई से दफ्तर से आपके हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नाज़रीन और हाज़रीन मौजूद हैं देख रहे हैं, उनकी तौज़ीउल मसाइल रिसाला अमलिया से चंद मसाइल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा वक्तन फ़वक्तन, जैसे जैसे वक्त होता रहेगा मसाइल का सिलसिला ख़ास तरीक़े से जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, बग़ैर किसी गरज़ व गायत से उसकी तख्लीक़ नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाह की हिकमत किसी छोटे से छोटी चीज़ को भी खल्क़ करता है तो कोई न कोई उसमें हिकमत मौजूद रहती है। जब एक छोटे से जानवर को या किसी भी छोटी से छोटी चींटी को बग़ैर हिकमत के उसने खल्क़ नहीं किया, तो इंसान जिसे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, तमाम चीज़ों से अफजल उम्दा बेहतर बनाकर भेजा है, बग़ैर गरज़ व गायत के कैसे खल्क़ फरमा सकता है। और अल्लाह ने तो ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यही गरज़ व गायत है खिलक़त इंसानी की। अल्लाह ने इस आयत में वाज़ेह तौर से ये फरमाया कि मैंने इंसानों को और जिनों को, दोनों का तज़किरा अल्लाह ने किया कि इंसानों को और जिनों को जो खल्क़ किया है वो बग़ैर किसी गरज़ व गायत के खल्क़ नहीं किया, बल्कि अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। यानी अल्लाह इंसान को खल्क़ करने का मकसद ये बता रहा है कि हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया है, तुम इस दुनिया में जाओ और मेरी इबादत करो। और अब यह है कि इबादत किस तरह से की जाए। ज़ाहिर है कि दो तरह से इबादत होती है, एक का नाम है उसूल, एक का नाम है फ़ुरू। उसूल जो है उसमें चूँ चरा या कुछ दलील की ज़रूरत नहीं है, और यानी अल्लाह जो एतक़ादात हैं उसी पर अमल करने का नाम उसूल है, और उसमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती कि आप मुझे बताएं। नहीं, अल्लाह एक है, दलील के साथ अल्लाह एक है, बय्यन मौजूद है, आयत कुरानी मौजूद है, अब वो रसूल है, क़यामत है, आदल है, नबूवत है, इमामत है। ये सब जो अल-उसूल हैं, जो उसूल जमा है असल की, असल कहते हैं पिलर को, यानी इस्लाम की जो बुनियाद है वो उसूल पर रखी हुई है। एक तो इबादत का ये है कि इंसान किसकी इबादत करे और किस तरह से करे। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसके माना और मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं,
मसलन कुरान में अल्लाह ने यह कहा अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। तो नमाज पढ़ो का मतलब ये है कि कुरान में अक़ीमुस्सलात भी है, वर्कऊ रुकू भी है, वस्जुदु सुजूद भी है, क़याम भी है, लेकिन कुरान के अंदर तरतीब नहीं है। कुरान ने एक लफ्ज़ बयान कर दिया कि अक़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। रसूल ने भी कहा कि नमाज पढ़ो। अब जैसे रसूल ने नमाज पढ़ी वैसे ही वो नमाज है, इसी का नाम है इताअत और इत्तबाए रसूल। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने उसूल और फ़ुरू को जो इंसान के लिए, मुसलमान के लिए बनाया है, तो उसूल तो में तकलीद नहीं है, फ़ुरू में तकलीद है कि नमाज। तो अब नमाज कैसे पढ़ें? आया पहले सजदा करें, क्योंकि कुरान में वस्जुदु सुजूद मौजूद है, वर्कऊ रुकू मौजूद है। तो अगर कोई मुसलमान पहले सजदा करे, फिर रुकू करे, उसके बाद क़याम करे, फिर क़िरात कहे और फिर तकबीरतुल एहराम कहे, तो क्या उसकी नमाज होगी? उसकी नमाज नहीं होगी। वो ये कह सकता है कि साहब कुरान के अंदर सुजूद भी है, रुकू भी है, मैंने सजदा पहले कर लिया, पहले क़िरात बाद में कर रहा हूँ, रुकू उसके बाद कर रहा हूँ, या तकबीरतुल एहराम उसके बाद कह रहा हूँ, सब कुछ है, मगर तरतीब कैसे है ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बताया, और उनको किस तरह से अंजाम देना है ये हमारे आयत एज़ाम ने बताया और मराजे किराम ने बताया। अब उन्हीं मराजे किराम में से आयतुल्लाहिल उज़्मा, बड़ी शख्सियत, मरजा तशय्युअ जहान हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली की शख्सियत बहुत अजीम शख्सियत है। आपका रिसाला अमलिया तौज़ील मसाइल कि जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में रिसाला अमलिया आपका मौजूद है, इसके ज़रिए से मसाइल लोगों तक पहुँचते हैं और लोग मसाइल बयान करते हैं और इससे अपनी इबादत को सही करते हैं, दुरुस्त करते हैं इन मसाइल के ऊपर अमल करने के बाद। तो तक़लीद के सिलसिले में कि तक़लीद क्या है कि इंसान अपने आमाल को शरई तरीक़े से दुरुस्त करे, उसका नाम तक़लीद है और वो मराजे किराम की तक़लीद होती है। अच्छा, मराजे किराम बहुत से हैं, तो उनमें से किस तरह से पहचानने कि कौन सा मरजा है, किसकी तक़लीद होनी चाहिए और किसकी शनाख्त किस तरह से की जा सकती है? या तो इंसान ख़ुद अहले इल्म हो और मुज्तहिद आलिम की शनाख्त कर सकता हो। एक पहला तरीक़ा तो ये है कि इंसान ख़ुद आलिम है और ख़ुद वो मुज्तहिद है और शनाख्त कर सकता है, पहचान कर सकता है अगर इंसान, तो एक तो तरीक़ा ये है मरजा के पहचानने का। या अहले इल्म में से दो आदिल किसी के आलम होने की ख़बर दें, यानी दो आदिल इंसान ये ख़बर दें कि फ़लाँ शख्स जो है वो आदिल है। ये तौज़ील मसाइल आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली का मसला है कि वो दो आदिल होने चाहिए, बशर्ते कि दो दूसरे आलिम उनके ख़िलाफ़ गवाही ना दें। ये भी शर्त है कि अगर दो आदिल इंसान किसी के आलम होने की गवाही दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे आलिम दो आदिल उसके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं तो फिर उसकी बात नहीं मानी जाएगी, मसला आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी के मुताबिक। तीसरा तरीक़ा, अहले इल्म और इल्मी महफ़िलों में वो इतना मशहूर हो कि इंसान उसके आलम होने का यकीन हो जाए। या तो यानी उर्फ़ आम, इसको कहते हैं उर्फ़, या तो उर्फ़ में इतना आम हो जाए कि फ़लाँ शख्स आलम है, फ़लाँ शख्स की तक़लीद की जा सकती है, फ़लाँ शख्स जो है वो इससे इस्तिफ़ादा इंसान मुसलमान कर सकते हैं, तो उर्फ़ आम की बात को भी माना जाएगा और उसके हिसाब से उस पर अमल किया जाएगा। इसी तरह से आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लाहुल आली ने अहकाम तहारत इब्तदाई मसौर साले अमलिया, इब्तदाई तौज़ील मसाइल के अंदर जो आपने शुरुआत की है, इंसान के तहारत के सिलसिले में इब्तदा हुई है कि तहारत क्या चीज़ है, तहारत किस चीज़ से की जा सकती है, तहारत का तरीक़ा क्या है। तहारत दो चीज़ों से की जा सकती है, या तो पानी से या मिट्टी से। अब पानी भी दो तरह के होते हैं, एक आब मुतलक होता है, एक आब मुज़ाफ़ होता है।
बनज़र मरजा अली क़द्र तकरीबन, और तमाम मराजे का फतवा भी यही है जो मरजा मौज़म लहू का है कि पानी या तो मुतलक होगा या मुज़ाफ़ होगा। मुतलक पानी किसे कहते हैं? मुतलक पानी की तारीफ़ क्या है कि मुतलक पानी किसे कहते हैं? मुतलक पानी वो पानी है जिसको बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के पानी कहा जा सके, यानी चश्मे का पानी, हौज़ का पानी, कुएं का पानी, या ये पानी जो नल से आ रहा है, इसको आब मुतलक कहा जाएगा। मुतलक पानी, मुतलक यानी खालिस पानी, कोई चीज़ उसके अंदर मिक्स ना हो, मिली हुई नहीं हो। यानी मुतलक पानी खुद भी पाक होता है और पाक करने की सलाहियत भी रखता है। पानी की दो किस्में, एक मुतलक पानी, एक मुज़ाफ़ पानी। ये जो हम आपको तारीफ़ बता रहे हैं मरजा अली क़द्र, मरजा तशय्युअ जहान हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारी में शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह, आपने इरशाद फरमाया पानी बग़ैर किसी क़ैद व शर्त के उसको पानी कहा जाए कि ये पानी है, तो ये आम पानी होगा। मुज़ाफ़ पानी किसे कहते हैं? आब मुज़ाफ़, ये मुतलक की तारीफ़ थी। मुज़ाफ़ वो पानी है जिसे तहना पानी ना कह सकें, यानी उस पानी के ऊपर इतलाक़ पानी आब ना हो, पानी का इतलाक़ ना हो। उर्फ़ आम में, शोरा आम में उसको मुतलक पानी ना कहा जाए बल्कि मुज़ाफ़ पानी कहा जाए, इज़ाफ़त के साथ। जी, तो मुज़ाफ़ पानी की बात हम आपकी खिदमत में कर रहे थे कि मुज़ाफ़ पानी किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ पानी जो तन्हा जिसे पानी ना कहा जा सके, उसमें कोई चीज़ मिक्स हो। मुतलक पानी जिसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो, मखलूत ना हो, मुतलक मुज़ाफ़ जिसमें कोई चीज़ मिक्स हो, मिलावट वाली हो, उस पर पानी का इतलाक़ उसके ऊपर ना हो। जैसे फूलों का अरक है, नमक का पानी है, फूलों का अरक वगैरह, उसको मुज़ाफ़ कहेंगे। या मेवे का पानी, किसी भी चीज़ के जिसमें जूस वगैरह, इसे भी आब मुज़ाफ़ के ही में, ये ख़ुद तो पाक होता है मगर पाक करने की सलाहियत नहीं रखता, किसी को पाक नहीं कर सकता। ख़ुद पाक रहेगा लेकिन किसी को पाक नहीं कर सकता। मुतलक पानी की कुछ किस्में हैं जो आयतुल्लाहिल उज़्मा मकारी में शिराज़ी मद्दज़ल्लहु अली ने बयान की। मुतलक पानी की 5 किस्में हैं, 5 किस्में आपने बयान की हैं। हर एक का हुक्म अलग अलग तरीक़े से बयान किया गया है। एक कुर पानी, यानी एक होता है कुर किसे कहते हैं? ये मुतलक पानी की जो 5 किस्में हैं, कलील पानी, जारी पानी, बारिश का पानी, कुएं का पानी। कुर पानी किसे कहते हैं? सबसे पहले एक ये कुर है, बस कुर की तारीफ़ बयान कर दी जाए कि कुर किसे कहते हैं, और बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा हमारे मसाइल में आप तक पहुँचेगी। एक कुर पानी इस मिक़दार को कहते हैं कि अगर ऐसा बर्तन हो जो 3.5 बालिश लंबा, 3.5 बालिश गहरा, 3.5 बालिश चौड़ा, और उसको पानी से भर दिया जाए तो वो पानी कुर भर होगा, या उसका वज़न 384 किलोग्राम हो, और बालिश में मुतवस्सित लोगों की बालिश मेयार होगी। ये नहीं है कि बालिश बहुत बड़ा भी हो, बहुत छोटा हो, बल्कि मुतवस्सित लोगों के 3.5 बालिश गहरा, 3.5 बालिश चौड़ा, 3.5 बालिश अमीक़, इस तरीके से ऐसा बर्तन, उसको कुर पानी कहेंगे। और अगर उसके अंदर कोई निजासत गिर जाए, अगर उसका रंग, बू या मज़ा बदल जाए, चेंज हो जाए, तो वो नजिस हो जाएगा। तो अब मालूम ये हुआ, ख़ुलासा ये हुआ, नतीजा आपकी खिदमत में ये पहुंच रहा है कि पानी की 2 किस्में हैं, एक आब मुतलक है, एक आब मुज़ाफ़ है। मुतलक पानी ख़ुद भी पाक होता है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है। बर्तन नजिस हो गया, कपड़ा नजिस हो गया, बदन इंसान का नजिस हो गया, आप उसको मुतलक पानी से पाक कर सकते हैं, वो ज़र्फ़, वो चीज़ पाक हो जाएगी। मुज़ाफ़ पानी ख़ुद पाक होता है, पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है। आप उसे पी सकते हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो निजासत को दूर करने की सलाहियत नहीं रखता। यानी अगर आपके कपड़े के ऊपर या आपके बदन के ऊपर कोई निजासत गिर गई है, आप ये चाहें कि मुज़ाफ़ पानी से उसे पाक करें तो वो पाक नहीं हो सकता।
इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। हम आपकी खिदमत में दफ्तर आयतुल्लाह उज़्मा अलहाज नासिर मकारिम शिराज़ी मद्दज़िल्लहुल आली मुंबई से हाजिर खिदमत हैं, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट उसमें भी आइंदा भी जो होगा प्रोग्राम मसाइल का सिलसिला ये होता रहेगा। और ये हम आपकी खिदमत में 72 ज़ैनुल इबाद चैनल के ज़रिए से आप तक बात पहुँचा रहे हैं। ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। 72 चैनल नाम भी बहुत अच्छा है, 72 का सिलसिला है। और इसके जो मुदीर हैं जनाब मोहतरम नफ़ीस साहब, बहुत ही अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और तमाम तर दिली मुरादें पूरी फरमाए। बेलौस खिदमत करते हैं, बग़ैर किसी उसके बेचारे ये आप तक पैगाम पहुँचाते हैं नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। और ताकि मसाइल एक मसले पर भी अगर किसी ने अमल कर लिया, दुनिया में किसी एक मसले पर भी अमल कर लिया, तो इसमें जितने लोग देख रहे हैं और ये जो आप तक पहुंचा रहे हैं 72 ज़ैनुल इबाद चैनल, ये आपको सवाब जारिया का रहेगा और हर मुस्तकिल इसका सवाब जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह अगले उसमें हम कुर की तफसीर बयान करेंगे कि कुर किसे कहते हैं, कुर की तारीफ़ क्या है और कुर किस तरह से पाक होता है, किस तरह से नजिस होता है, कुर की मिक़दार क्या होती है। तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह आने वाले हमारे जलसे में, दर्स में हमारे आप तक ये बात पहुँचेगी। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।